राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी है कि सब पे रेजोनेट हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी। ओके, 5 कार्ड्स लेंगे, उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेंगे जरूरत के हिसाब से। ठीक है, चलो। 8 ऑफ सॉर्ड्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ सॉर्ड्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ट्रैवलिंग, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। 3 ऑफ कप्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके ओके, देखो ये मैंने अभी सोचा नहीं था, फिर निकल के आए हैं, इसलिए मैं अभी इन कार्ड्स को नहीं लूंगी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। गो विथ फ्लो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। गाइडेंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर फिलहाल अभी आपके पार्टनर है ना, अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। बंधा हुआ क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि आपके पार्टनर चाहते हैं स्पीड। ठीक है ना, इस रिश्ते में स्पीड चाहते हैं, जो कि अभी ये कह सकते हैं कि चीजें होल्ड पे है, रुकी हुई है। अभी स्टकनेस आ रखी है आपके पार्टनर की लाइफ में या इस रिश्ते में। अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, चलते चलते एकदम से ब्रेक लग गया, या अभी काफी टाइम से आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही है, या बातें हो रही है तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। आपको ये तो पता है कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, लेकिन अभी उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ये चीजें आपको नहीं पता है। तो आपको बता दूं कि आपके पार्टनर आपको लेके और इस रिश्ते को लेके अभी बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता बहुत स्पीड में आगे बढ़े, ये रिश्ता बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़े, इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर जितना इस रिश्ते पे वर्क करते हैं, जितना इस चीजों को सुधारने की कोशिश करते हैं, या जितना इस रिश्ते को आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो वहीं पर स्टक हो जाते हैं। चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही है, और इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान और कहते हैं ना कि दुखी दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, देखो डबल 8 की एनर्जी है, ये 8 नंबर का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्स, और इसको क्लेरिफाई करा है 8 नंबर के कार्ड ने, ट्रेवलिंग के। ठीक है, ये दोनों ही कार्ड्स 8-8 नंबर के हैं, और 8 नंबर जैसे आपको पता है कि शनि देव का होता है, जो कि न्याय के देवता है और जो कि कर्मों को भी बताता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसे कर्म बंधे हुए हैं, कुछ ऐसे कर्म बंधन में आप दोनों बंधे हुए हो, जिसके कारण से कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपको पता है कि आप दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हो, जब एक दूसरे को प्रेम करते हो तो रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए ना, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है आप दोनों के रिश्ते में। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, चाहे फैमिली हो, चाहे अदर रिलेशनशिप हो, पैसा हो, करियर हो, समाज हो, सोसाइटी हो, लेकिन थर्ड पार्टी प्रॉब्लम भी आपके रिश्ते में है। एज डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एज डिफरेंस भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एज डिफरेंस है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बनी हुई है। ये जो आपके पार्टनर है, ये उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे उम्र में ज्यादा बड़े हो, तो फिर आप छोटे हो गए, तो भी एज डिफरेंस ज्यादा हुआ। ठीक है, चाहे कैसे भी घुमा लो, लेकिन एज डिफरेंस ज्यादा है, या फिर आपके पार्टनर उम्र में आपसे छोटे हैं। ये दोनों ही एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा निकल के आई है, और इस कारण से भी आपके पार्टनर काफी सोच विचार कर रहे हैं आपको लेकर, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि आपके पार्टनर वर्क तो कर रहे हैं इस रिश्ते के ऊपर, लेकिन कुछ समय की वजह से, या फिर कुछ थर्ड पार्टी की वजह से, या कह सकते हैं कि अभी प्रॉपर तरीके से डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, या ये भी बोल सकते हैं आपके पार्टनर का अभी अवेकनिंग प्रोसेस नहीं हुआ है,
या आपका भी अवेकनिंग प्रोसेस नहीं हुआ है, जिसके कारण से क्या हुआ कि अभी भी चीजें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ा तो ये चीजें कभी भी सही नहीं हो सकती। यहाँ पर 2 नंबर का कार्ड है और फिर 3 नंबर का कार्ड, कि अभी तक आपके पार्टनर को ऐसा लगता था ये एक फ्रेंडशिप है, आप दोनों के बीच में जो प्रेम है वो एक कहते हैं ना कि एक अट्रैक्शन वाला प्रेम या फ्रेंड वाला प्रेम है। लेकिन अब आपके पार्टनर को चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, इतना भी खिंचाव जो फील हो रहा है, इतना जो अपनापन जो फील हो रहा है, इस रिश्ते में काम करने का जो मन कर रहा है, इस रिश्ते को आगे लेके जाने का जो मन कर रहा है, ये सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंड वाली एनर्जी नहीं हो सकती है, ये इससे कुछ आगे की एनर्जी है। और इसी बात को आपके पार्टनर अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और दोनों ही कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव निकल के आए हैं। तो अब आपके पार्टनर एक नेक्स्ट लेवल पे इस रिश्ते को लेके जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर अब तक सिर्फ एक फ्रेंड की तरह आपसे बात करते थे, तो उनको इस चीज का एहसास हो चुका है कि आपके साथ उनका एक डीप कनेक्शन है, तो भी वो इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में ये चीजें कंफर्म है कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, तो इस रिश्ते को कमिटमेंट के रूप में बदलना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की जो फीलिंग है ना, आपको लेके बहुत ज्यादा प्योर फीलिंग है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि जेन्युइन फीलिंग है उनकी, कोई छल कपट नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखो, एज डिफरेंस होने के बावजूद भी आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्यार है ना, ये प्योर दिख रहा है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लस्ट है या सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है या फिर आपके पार्टनर सिर्फ एक टाइम पास के हिसाब से आपसे बात कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ एक ट्रू लव दिखाई दे रहा है और आपके पार्टनर सारी चीजों को, आपके रिश्ते को, सबको समझते हुए इस रिश्ते को अब आगे लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पर निकल के आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स इस चीज को 100% कंफर्म कर रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपसे उम्र में छोटे हैं या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपके पार्टनर अपने गोल को सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिसके अंदर आपके साथ रिश्ते को आगे लेके जाना भी उनका एक बहुत बड़ा गोल है। क्योंकि होता है ना कि पेशेंस कितना रखेगा इंसान, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, साल भर, 2 साल, 10 साल तो नहीं हो सकता, मर ही जाएगा इतने में तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा पेशेंस रख लिया है और अब उनसे ये जो दूरी है, ये जो पेशेंस जो उन्होंने रख रखा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब ये कह सकते हो कि आप कि अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको खुलकर नहीं बताई है कि उनके दिल में क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, तो अब वो चाहते हैं कि सारी फीलिंग्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद रिश्ते का जो होना है जो हो जाएगा, बढ़ना है तो बढ़ जाएगा आगे, एक होना है तो एक हो जाएगा, नहीं होना है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस फीलिंग्स को बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ। छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, ठीक है ना। रिजल्ट जो भी हो, आगे जो होना है जो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अपनी फीलिंग्स को आपके पार्टनर बताना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से बताना चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और इस रिश्ते में सही में चाहता हूँ कि ये रिश्ता हमारा आगे बढ़े और हम दोनों एक साथ रहे। ये फीलिंग्स आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं। अब तक आपके पार्टनर क्या कर रहे थे कि गो विथ फ्लो बहते जा रहे थे, जैसा चल रहा है वैसे चलने दे रहे थे, है ना। कोई एफर्ट्स नहीं लगाना, कोई एक्शन नहीं लेना, ज्यादा अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना, जैसा बहाव उनको लेके जा रहा था बह रहे थे वैसे बहते जा रहे थे। लेकिन अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स बताना, ठीक है ना, क्योंकि अब उनका जो पेशेंस पावर है ना वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर व्हील और फॉर्च्यून का कार्ड निकल के आया है, जो कि इस चीज को शो करता है कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स आपको लेकर चेंज हुई है, उसका रीजन एक यह भी है कि आपका जो समय है वो अब आपके फेवर में आया है। ये जो 8-8 का जो पोर्टल ओपन हुआ है, ये 8-8 का पोर्टल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, जिसके कारण से अब जो भाग्य का पहिया है, जो समय का पहिया है, वो आपके फेवर में आ चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको भी अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अब तक अगर आप लेजी पन्ने में थे या फिर आप अपनी अहमियत को नहीं समझ पा रहे थे, तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से
गाइडेंस निकल के आ रही है कि आपको अब यहाँ पर अपने ऊपर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। अब तक मान लो कि आप अपने ऊपर 60-70% वर्क कर रहे थे, तो अब डिवाइन कह रहे हैं थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा लो और क्या कर लो आप कि 100% वर्क करने लग जाओ, क्योंकि अब ये जो 1 महीने का जो समय है, 8 पोर्टल से लेके ये जो पोर्टल ओपन हुआ है, ये जो गेट ओपन हुआ है, इसके बाद जो ये 1 महीने का जो ये समय है, ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस समय में आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, आलस को त्याग दो पूरी तरीके से। और यहाँ पर जो भी आपका काम है, ठीक है ना, जो जिस भी आप फील्ड में हो उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करने लग जाओ। यहाँ पर पार्टनर के ऊपर फोकस करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर अपने काम के ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आपका काम है, ठीक है ना, अगर आप नॉर्मल हाउसवाइफ भी है तो भी आप अपने आप में खुश रहना सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन के शरणागत रहना सीखो। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हो बाय करियर, तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करो, अर्निंग के लिए कुछ सोचना स्टार्ट करो। यहाँ पर जो भी चीजें बताई जा रही है वो अर्निंग से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। आप ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, लेकिन आपके अंदर आलसपना बहुत आ रहा है, लेजीनेस बहुत ज्यादा आपके अंदर आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, मैं खुश हूँ इस हाल में। नहीं, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। आपकी एनर्जी को आपको बहुत ही कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी बनानी है, ऐसी लो एनर्जी नहीं बनानी है आपको। तो यहाँ पर समय का पहिया आपके फेवर में घूमा है और डिवाइन्स की गाइडेंस निकल के आई है कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है आपको, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है आपको। अगर आप अपना नॉलेज बढ़ाते हो, जिस भी फील्ड में आप हो उसमें अगर अपना नॉलेज गेन करते हो, तो ये बहुत अच्छा और सही समय है। यहाँ पर आपको जैसे मैंने कहा ना कि आलस को छोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग, एंजल्स की ब्लेसिंग, आपके गुरुओं की कृपा, आपके घर के कुल देवी कुल देवताओं की ब्लेसिंग, यहाँ पर सभी की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ये 1 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि दीदी उनका मैसेज आया, उनसे बात हुई, नाम भूल गई हूँ मैं, सॉरी उसके लिए। लेकिन मैंने कमेंट्स देखा था कि दीदी मेरी उनसे बात हुई है, उनकी आगे होके उनका मैसेज आया है। तो ये यही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब आपकी जो पार्टनर की फीलिंग्स है ना, वो अब आपके पार्टनर दबा नहीं पा रहे हैं। वैसे आपको थैंक यू, या थैंक यू क्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है ना, कि आप दोनों का रीयूनियन हो गया। मैं तो चाहती हूँ कि सभी का रीयूनियन हो, ठीक है ना, जो भी आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो उन सभी का रीयूनियन हो जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा वेट करने लग जाता है ना, जब उसकी वेट करने कि जो समय पीरियड है ना, वो जो बहुत बढ़ जाता है ना, इंसान हताश होने लग जाता है। उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ झूठ है, सब कुछ नकली है, ये कार्ड्स नकली है, भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। तो वेट करते करते भी इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल गेट पे ही खड़े हो कि कब आएंगे मेरे प्रीतम प्यारे, वो वाली एनर्जी नहीं है। लेकिन फिर भी एक मन में उम्मीद रहती है, एक मन में आस रहती है कि हाँ ठीक है, अब सही होगा, अब रिश्ता सही चलेगा, अब पार्टनर कमिटमेंट देगा, अब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, अब पार्टनर अपनी फीलिंग्स को बताएगा। तो एक उम्मीद रहती है और इस उम्मीद के कारण ही इंसान में ना चाहकर भी कहीं ना कहीं वेटिंग मोड में रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पेशेंस पावर है ना, वो अगर आपका खत्म हो रहा है तो थोड़ा सा आपको यही सलाह दी जा रही है कि अपना जो आलस है और जो लो एनर्जी में जा रहे हो, जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में घूम रहे हैं, तो उन सबको आप क्या कर दो, क्लीन कर दो पूरी तरीके से। क्योंकि अब समय आपके फेवर में आ चुका है, आपके फेवर में आ चुका है, आएगा आएगा ऐसा नहीं, आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। और यहाँ पर जरूरत है कि आप अब खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करो, ज्यादा नॉलेज गेन करो, है ना, अपना नॉलेज बढ़ाओ जिस भी आप फील्ड में हो। और यहाँ पर पार्टनर को लेकर अगर आपको सोचते हो तो वो पॉजिटिव ही सोचो, ठीक है ना, आपको नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है। क्योंकि ये जो 1 महीना है, ये बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट जो आप चीजें कर रहे हो उसको ये रिसीव करेगा, ठीक है ना, आपकी जो भावना है उसको ये फुलफिल करेगा ये जो 1 महीना है। तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है और पॉजिटिव रहो अपने पार्टनर के लिए। यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग अगर देखी जाए तो आपके पार्टनर ने अपने आप को बहुत बदला है आपके लिए। जैसे आपके पार्टनर पहले खड़ूस थे,
रूड थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे, अपने हाल में ज्यादा मस्त रहते थे, आप ही उनके पीछे पीछे दौड़ते थे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने अपने आप को बहुत ज्यादा बदला है। यहाँ पर आपके पार्टनर को गाइडेंस तो 100% मिली है, ठीक है ना। अब ये गाइडेंस डिवाइन की तो है ही सही, ठीक है, प्लस डिवाइन ने किसी व्यक्ति के रूप में आपके पार्टनर की लाइफ में किसी को भेजा है। ये कोई गुरु हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपके पार्टनर को गाइड कर रहा है, जिसके कारण से आपके पार्टनर के अंदर गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और अब आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, अपनी लो एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, अपनी ईगो वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, और अपने जो उनका जो मन है ना, उनका जो उनका अंदर जो उनकी आत्मा है, ठीक है ना, वहां से अब आपको सोचना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ईगो खत्म हो चुका है। यहाँ पर अब आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में या आपके बारे में सोचते हैं ना, तो कहते हैं ना कि उनकी आत्मा से सोचते हैं, उनके दिल से सोचते हैं। यहाँ पर दिमाग, लॉजिक, ये चीजें नहीं लगा रहे हैं आपके पार्टनर। तो ये बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में। और जैसे मैंने आपको बताया कि डिवाइन गाइड कर रहे हैं, और डिवाइन ने किसी व्यक्ति को आपके पार्टनर की लाइफ में भेजा है, जो कि इस रिश्ते के बारे में आपके पार्टनर को जानकारी दे रहा है। जानकारी से मतलब कि आपके पार्टनर के साथ आपका एक सोल कनेक्शन है, एक ट्रू कनेक्शन है। ये सारी चीजें समझा रहा है, बता रहा है, और आपसे बात करने के लिए आपके पार्टनर के अंदर एक हिम्मत जुटा रहा है, ठीक है ना। अगर आप ऑलरेडी बात करते हो तो कमिटमेंट तक ले जाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपके पार्टनर को प्रॉपर तरीके से गाइड किया जा रहा है। और आपके पार्टनर भी काफी अपने अंदर चेंजेस लेके आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पार्टनर अपने अंदर काफी चेंज लेके आए हैं, और इसी कारण से आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, इस रिश्ते में अब चाहते हैं स्पीड, इस रिश्ते में चाहते हैं अब कि ये आगे बढ़े, ये रिश्ता अब जल्दी जल्दी आगे बढ़े, है ना, स्लो स्लो नहीं बढ़े, अब जल्दी जल्दी आगे बढ़े, क्योंकि पेशेंस पावर आपके पार्टनर का खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, डिवाइन की गाइडेंस क्या है आपके लिए ऐसी सिचुएशन में। अगर आपके पार्टनर का मैसेज आता है, या इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या आप से कुछ चीज, कुछ डिमांड करना चाहते हैं, अगर ऐसी कुछ बात होती है आपके आपके पार्टनर के बीच में, तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए कि पार्टनर को लेके उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हो, आप पार्टनर को लेके क्या गाइडेंस देना चाहते हो। डिवाइन प्लीज डिवाइन हेल्प मी, 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 प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, यस, ये कार्ड तो बनता ही बनता है, अभी बताऊंगी आपको इसका मतलब। ओके, ओके, ये 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। देखो यहाँ पर, ओके, यहाँ पर है ना, आपने जो इस रिश्ते में जो भी मेहनत करी है और जिसका रिजल्ट आपको नहीं मिला था, अब वो रिजल्ट आपको मिलने वाला है। देख रहे हो आप कि चट्टान के ऊपर फूल खिला हुआ है, ठीक है ना, पत्थर में फूल खिला हुआ है। पत्थर मतलब आपकी कड़ी मेहनत, जो आपने इस रिश्ते में करी है, कड़ी मेहनत करी है, ठीक है ना। आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने अपने आप को संभाला इस रिश्ते में बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर अब आपका पेशेंस पावर जो आपने बना के रखा, तो उसका फल आपको मिल रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो रहा है, प्लस कमिटमेंट मिल रहा है आपको। यहाँ पर आपका ओरा बहुत ज्यादा क्लीन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना, आपका ओरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन बनते हुए जा रहे हो, और सभी लोगों का फोकस आपके ऊपर हो रहा है। जैसे होता है ना, कोई चमकती हुई चीज होती है, इंसान जाता है तो उसकी नजर पड़ती ही पड़ती है, तो वही आप एक अट्रैक्टिव पर्सन बनते जा रहे हो, हर किसी की नजर आपके ऊपर पड़ रही है। यहाँ पर आपके लिए डिवाइन की तरफ से बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, साइन निकल के आए हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपने जिस भी फील्ड में, जिस भी चीज में, चाहे वो करियर हो, चाहे पार्टनर हो, आपने जो भी मेहनत करी है, अब उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, और वो रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलने वाला है। यहाँ पर अभी आप शून्य की अवस्था में दिखाई दे रहे हो। फिर मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ इस कार्ड को। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, यहाँ पर
आपने जो भी चीजें मांगी थी भगवान से, ठीक है ना, वो सारी चीजें आपको पूरी होने वाली है। यहाँ पर आपने विश मांग के छोड़ दिया था, ठीक है, भूल गए थे आप उस चीज को, या चिट्ठी लिख के आपने छोड़ दी थी। यहाँ पर आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था, ठीक है, रात के अंधेरे में सोते हुए रोते हुए तकिए के सिर रख रख के रोते हुए मैनिफेस्ट की जो चीजें आपने, ठीक है ना, ऐसी ऐसी सिचुएशन में जो आपने डिवाइन को याद करा है, चाहे वो प्यार के लिए हो, चाहे बच्चे के लिए हो, कोई कंसीव नहीं हो पा रहा है, बेबी चाहता है उसके लिए हो, चाहे करियर के लिए हो, जो भी आपने विश मांगी थी आपके भगवान से, डिवाइन से, आपके घर के देवी देवताओं से, वो विश आपकी अब पूरी हो रही है। यहाँ पर कंप्लीट होने का कार्ड निकल के आया है कि जो भी देरी हो रही थी वो देरी यहाँ पर खत्म हो रही है, और साथ में आप कंप्लीट हो रहे हो। देख रहे हो ये बजर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ इसको लगाएंगे और ये कंप्लीट है, और वो इस महीने में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर चीजें कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं ना कि आस्तीन के सांप आपको दिखाएंगे ऐसे कि बहुत ज्यादा आपके फेवर में है, या बहुत ज्यादा आपका भला चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका बुरा चाहते हैं। आप कहते हैं ना कि जड़े खोद रहे हैं वो आपकी। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ाओ, और उन लोगों को पहचानने की कोशिश करो कि वो कौन है, ठीक है ना। इतना पक्का है कि वो है आपके आसपास के ही, और उनके साथ आपकी बातचीत बहुत अच्छी है, आप उनको पहचान नहीं पा रहे हो, है ना, एक नकली चेहरा लगा के घूम रहे हैं वो। तो थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहने की आपको जरूरत है। बाकी यहाँ पर आपको ये कार्ड खुद निकल के आया था अपने आप, 10 नंबर की एनर्जी, ये चीजें आपके फेवर में हो रही है, लेकिन आपको पास्ट की एनर्जी से, पास्ट के ट्रॉमा से, पास्ट में जो भी आपकी लाइफ में पेनफुल सिचुएशन रही है, उन सभी से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। अगर देखो समय आपके फेवर में आ चुका है, लेकिन अगर आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आओगे तो फिर समय भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। समय तो ऐसा गहरा है, ठीक है, आप सही नहीं दिखे तो वो तो चला जाएगा, निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, आप वहीं रह जाओगे। अगर आप तैयार हो, हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ, आ जा समय, ठीक है समय आ रहा है, आप रेडी हो, फट देने से कैच कर लिया, समय को पकड़ लिया। तो यहाँ पर आपको लो एनर्जी में नहीं रहना है। पास्ट का जो भी ट्रॉमा है, पेरेंट्स को लेके जो भी अगर आपकी अनबन बन रही है, या पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो हुआ, या पार्टनर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या पार्टनर जो आपको ट्रिगर दिया उसको लेके आप बैठे हुए हो, तो इन सभी चीजों से आपको बाहर आना है, क्योंकि अब समय आपके फेवर में आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल आ चुका है आपके फेवर में। यहाँ पर यहाँ पर डिवाइन, ये डिवाइन बता रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में जिस भी चीज को आपने मैनिफेस्ट किया है, वो चीज यहाँ पर भी निकल के आई थी कि जिस भी चीज को आपने मैनिफेस्ट किया है, चाहे वो करियर हो, पैसा हो, या कोई बच्चा बेबी से रिलेटेड हो, वो चीजें आपकी पूरी होने वाली है। और ये चीज यहाँ पर भी डिवाइन बता रहे हैं, ये स्पेशल पार्टनर के लिए है, ये सभी चीजों के लिए था, ये स्पेशल पार्टनर के लिए है कि आपने ये, क्योंकि 2 नंबर की एनर्जी है ना, जो कि इमोशन को बताती है, टू, 2 जनों को बताती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशल आपके पार्टनर के लिए है कि अगर आपका पार्टनर आपका सोल पार्टनर है, ठीक है, आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, या आपका पास्ट लाइफ उससे कनेक्शन है, वो आपके सोल से कनेक्ट है, आपका ट्रू लव है अगर वो, तो वो बहुत जल्दी आपके पास आ रहा है, इसी महीने में आ रहा है, इसी महीने की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।